हरे कृष्ण। देखिए, आने वाले 13 फरवरी को विजया एकादशी है और साथ में ना कुंभ संक्रांति भी है, जिसको हम लोग विष्णुपदी संक्रांति भी कहते हैं। जो भी आप लोग सत्कर्म करेंगे इस दिन यानी 13 फरवरी को, विष्णुपदी संक्रांति में इतना सामर्थ्य है कि आपके किए हुए सत्कर्मों को, व्रत उपवास को, पूजा पाठ को, सबको 1,00,000 गुना पुण्यदायक बना देगा। जी हाँ, तो आइए हम लोग जानते हैं सब कुछ पूरे विस्तार से। एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी 12 फरवरी को, ठीक है। व्रत उपवास हमको 13 फरवरी को करना है, लेकिन एकादशी एक दिन पहले से शुरू हो रही है 12 फरवरी से दोपहर के 12:22 पर। इसलिए 12 फरवरी के सुबह से ही आपको चावल नहीं खाना है। सुबह से ही क्यों मना करते हैं? क्योंकि जो भी आप लोग चावल खाएंगे ना, वह आपके पेट में ही पड़ा रहेगा 12 बजे तक, ठीक है। तो इसीलिए चावल खाने के लिए मना किया जाता है। तो 12 फरवरी को सुबह से चावल नहीं खाएं, 13 फरवरी को आप लोग व्रत उपवास कर लेना। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज, हमने वीडियो में तो सुन रखा था, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं रहती, अथवा तो हमको याद नहीं रहता कि हमको चावल आज नहीं खाना है, इसीलिए हम लोग भूल चूक से खा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप ना व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। उसके अंदर मैं समय समय पर जानकारी और नोटिफिकेशन देता हूँ कि आपको चावल नहीं खाना है, आज एकादशी है, और जो भी नोटिफिकेशन होता है वहाँ पर आपको मिल जाया करेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले पूरा वीडियो देखना, फिर उसके बाद आप लोग जाना। इस एकादशी की महिमा ब्रह्मा जी से नारद जी पूछते हैं और युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यंत्र कस्य चिदाख्यातम मयि एतत् विजया व्रतम। हे नारद जी, आज तक मैंने इस विजया एकादशी के व्रत का वर्णन किसी के भी समक्ष नहीं किया। यह अत्यंत गोपनीय है और श्रेष्ठ भी है, ठीक है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुरातनम व्रतम, यह व्रत न बड़ा ही प्राचीन व्रत है। जी हाँ, कैसे प्राचीन है आपको पता चलेगा आगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हेतत पवित्रम, प्राचीन तो है, उसके साथ साथ यह व्रत न परम पवित्र भी है। पाप नाशनम, यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। जयम ददाति विजया नृपाणाम वै न संशयः, इसका अर्थ है कि यह समस्त क्षेत्रों में आपको जय विजय प्राप्त करा देती है। अब इस एकादशी की व्रत कथा आती है, उसके अंदर वर्णन मिलता है कि बाकदल्भ ऋषि ने राम जी को इस व्रत को करने के लिए कहा था। इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यह अत्यंत प्राचीन व्रत है और इस एकादशी का व्रत ऋषि के कहने पर भगवान राम जी ने स्वयं किया और रावण पर विजय प्राप्त किया। अब आप कहेंगे तो महाराज, हमको कौन सा रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना है कि हम इस एकादशी का व्रत करें? तो देखिए, राम और रावण दोनों ही प्रत्येक मनुष्य के भीतर रहते हैं, ठीक है। कौन सा भाग आपने अधिक जागृत कर रखा है, वैसे ही आपका स्वभाव दिखेगा, वैसे ही आपका स्वभाव समाज में झलकेगा, ठीक है ना। तो इस एकादशी की व्रत की महिमा ऐसी है कि महाराज, जो भी इस एकादशी का व्रत उपवास करता है ना, तो ना राम की विजय होती है। कहाँ पर? बुराइयों पर, है ना। तो महाराज, इस एकादशी के व्रत से ना राम जी की विजय होगी, यानी हमारी अच्छाइयां निखर कर आएंगी, निकल कर आएंगी, ठीक है। और रावण यानी बुराइयों का नाश होगा। इसीलिए इस एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। और एक बात, इस दिन घर में ना घी का दीपक आप लोग जरूर जला लेना, जो रात भर जल सके। यदि किसी के पास सामर्थ्य नहीं है कि रात भर घी का दिया जला सके, तो सूर्यास्त के बाद आप जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर भगवान का स्थान आपने बना रखा है, वहां पर आप ना घी का दिया जला लेना। अब देखिए, मैं यहाँ पर घी के दिए का प्रयोग भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रयोग ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं और श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं, कहते हुए कि प्रकाशयेद घृत दीपम अखंडम व्रत हेतवे, यानी व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको समझ गए। अब देखिए, इस व्रत की यानी विजया एकादशी के व्रत की फलश्रुति के बारे में ब्रह्मा जी ना नारद जी को बता रहे हैं कि जो भी इस व्रत को करेगा, इहलोके जय प्राप्ति, इहलोके यानी इस लोक में उसकी जय की प्राप्ति होगी, यानी उसकी विजय होगी। किस पर? उसकी बुराइयों पर, उसके दुर्गुणों पर, मन की चंचलता पर, मन के भटकान पर उसकी विजय प्राप्ति होगी और वह व्यक्ति निखर कर आएगा। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि परलोकस तथाक्षयः, यानी परलोक में उसको अक्षय स्थान मिलेगा। देखिए, जिसके पास जितना पुण्य होता है ना, उतने ही दिन का अधिकारी वह परलोक में होता है, चाहे वह विष्णु लोक हो, चाहे शिव लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, ठीक है ना। लेकिन इस एकादशी के व्रत की ऐसी महिमा है कि परलोकस तथाक्षयः, आपको परलोक में अक्षय स्थान मिलेगा, यानी उस स्थान से आपको कभी हटाया नहीं जाएगा। इस एकादशी के व्रत की ऐसी महिमा है।
तो एतस्मात् कारणा पुत्र कर्तव्यम विजया व्रतम, इसलिए हे पुत्र, हे नारद जी, इस व्रत को यत्न पूर्वक सभी को करना चाहिए। कई लोग ना कमेंट करते हैं कि हम अभी कुंवारी हैं, हम अभी व्रत कर सकते हैं क्या, हम अभी कुंवारे हैं, व्रत कर सकते हैं क्या। बिल्कुल, एकादशी व्रत सभी के लिए है। जहां पर नहीं होगा मैं वहां पर उस वीडियो में बता दूंगा कि आपको यहाँ पर ये चीज नहीं करना है। एकादशी व्रत बालक, वृद्ध, नर, नारी सभी लोग कर सकते हैं, सधवा विधवा सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो थी एकादशी की संक्षिप्त महिमा जो मैंने अभी आपको बताई। अब ना इस दिन ना विष्णुपदी कुंभ संक्रांति भी है। समय रहेगा सूर्योदय से लेकर, 13 तारीख की ही बात हो रही है, सूर्योदय से लेकर दोपहर के 12:41 तक। यानी ये वाला जो योग है, विष्णुपदी संक्रांति वाला योग जो है, ये आधे दिन तक ही रहने वाला है। महाराज देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया, ये विष्णुपदी संक्रांति ना आपके सत्कर्मों को लाख गुना कर देगी। और भी महिमा आप लोग सुनिए। शास्त्र कहते हैं कि लक्षम विष्णुपदी फलम, विष्णुपदी नामक संक्रांति में किया गया पुण्य कर्म लाख गुना फल देता है, जो भी आप एकादशी का व्रत कर लेंगे। अब देखिए महाराज, आप एकादशी का व्रत तो एक करेंगे, लेकिन 1,00,000 एकादशियों का पुण्य प्रभाव आपके जीवन में सहज ही आ जाएगा। कई लोग क्या सोचते हैं ना कि 1,00,000 एकादशी का पुण्य हमको मिल गया, अब हमको एकादशी करने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, दुष्कर्म करना यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो सत्कर्म करना भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि पैसे कमाने के लिए कोई खूब यत्न करता है, दिन से लेके रात से लेके पूरा लगा ही रहता है, ऐसे ही हमको भी यत्न पूर्वक इन पुण्य कर्मों की, इन सत्कर्मों की कमाई दिन रात करनी चाहिए। ठीक है ना। तो विष्णुपदी संक्रांति एक एकादशी का व्रत करने से, इस योग से मिलने से आपके एकादशी का फल 1,00,000 गुना होकर आपको मिल जाएगा। आगे शास्त्र कहते हैं कि संक्रांतो यानी दत्तानि हव्य कव्यानि दातृभिः, यानी संक्रांति के दिन आप जो भी हव्य और कव्य, हव्य क्या होता है, हवन को हव्य कहा जाता है। ठीक है ना। जो भी आप लोग देवताओं को अर्पित करते हैं हवन के माध्यम से, और जो भी आप लोग कव्य यानी पितरों के निमित्त आप जो भी अर्पित करते हैं, वह आपको सूर्य भगवान क्या करते हैं कि तानि नित्यम ददात्यर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि, आपको हमेशा जन्म जन्मांतरों तक आपको वापस करते रहते हैं। महाराज, बैंक में आप पैसा जमा करेंगे तो आपका ये शरीर छूट जाएगा तो इन पैसों का कोई मोल नहीं है। ठीक है ना। अगले जन्म में पैसे आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन ये जो आपका सत्कर्म है, आपको पुनर्जन्मनि जन्मनि, भगवान सूर्य नोट कर लिए हैं कि आपने एक सत्कर्म किया है संक्रांति में, आपको जन्म जन्मांतरों तक आपको खूब धन धान्य से पूरित रखते हैं, है ना, लौटाते हैं। जिनके जीवन में हम लोग देखते हैं ना कि थोड़ा सा ही मेहनत करते हैं, उनके जीवन में खूब फलित होता है, तो इन्हीं सब पुण्य सत्कर्मों के कारण होता है। तो इन सत्कर्मों को यत्न पूर्वक आपको करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए महाराज, यहाँ पर ना हव्य में क्या हो गया कि आपको हवन कर लेना। हवन की छोटी मोटी वीडियो, ढेर सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, जो भी आपको पसंद आए वैसे आप हवन कर लेना। कव्य क्या होता है कि पितरों के निमित्त आपको जल देना होता है। जल कैसे दें महाराज, आप एक लोटे में जल रख लेना, उसके अंदर काला तिल जरूर मिलाना। ठीक, कुशा मिल जाए तो कुशा मिलाना, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना, अथवा तो सुन लेना जो पाठ नहीं कर सकते हैं। मैंने पाठ रिकॉर्ड करके डाला हुआ है अपने YouTube चैनल पर, वहां से आप लोग सुन भी सकते हैं। और जब पाठ पूरा हो जाए तो उस लोटे में निहारते हुए कहना कि गीता जी के किए हुए 7वें अध्याय का पाठ पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। और ऐसे करके आप ना दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये ना जल अर्पित कर देना। कहाँ से जल गिरेगा, अंगूठे और उंगली के बीच से ये जल आपका गिरना चाहिए। ठीक है, भगवान का नाम लेते लेते आप लोग जल अर्पित कर देना। इतना सा भी कर लेंगे ना तो भी पितृ खूब तृप्त मिलेंगे आपको, है ना। और ये सूर्य भगवान अपने में नोट कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर दूसरी चीज आपको करना है कव्य में, यानी पितरों के निमित्त ही, कि चींटियों को आपको कुछ डाल देना है। शक्कर डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, मीठा डाल दीजिए, सिका हुआ आटा डाल दीजिए। कुत्ते को आपको गुड़ और रोटी खिला देना है ना। रोटी यदि मिल जाए, रोटी नहीं मिले तो जो भी आप कुत्ते को खिला सकते हैं तो खिला दीजिएगा। गाय को आपको खिलाना है। कौवे जो होते हैं उनको भी आप लोग खिला सकते हैं। और सदाचारी ब्राह्मण को भी आप लोग इस दिन दान पुण्य भोजन करा सकते हैं। गरीब गुरबों को भी आप लोग करा सकते हैं। जिसके यहाँ पे जो भी उपलब्ध है उनको आप लोग खिला पिला सकते हैं। मैंने आपको 5 चीजें बता दी। इसी को श्राद्ध जब हम लोग करते हैं ना तो पंचबली कही जाती है। लोगों को पता होगा, जानकारी होगा जो लोग करते हैं। ठीक है, आगे शास्त्र कहते हैं इसी संक्रांति के विषय में कि स्नान दान जप श्राद्ध होमादिषु महाफलम। स्नान यानी सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान कर लेना।
दान यानी जो मैंने आपको बता दिया पितरों के निमित्त, जप खूब करना, भगवान के नाम का जप करना, वह भी 1,00,000 गुना पुण्यदायी हो जाएगा। ठीक है। होम क्या है? हवन कर लेना। हवन की व्यवस्था नहीं हो पाए तो दुखी नहीं होना। भगवान गीता में कहते हैं कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ में हूं, तो खूब भगवान का नाम जप लेना। तो इसका क्या होता है ना कि इसका ना आपको महाफल होकर मिलता है। अब देखिए आखिरी बात जो मैं आपको जाते जाते यहाँ पर बता दूं कि संक्रांति के दिन ना दूसरे का अन्न खाने से बचना चाहिए। देखिए अभी पिछली संक्रांति जो गई वो मकर संक्रांति थी। ठीक उस दिन यदि आप दूसरे का अन्न खाते हैं तो 6 महीने का पुण्य नाश होता है। एक आती है विषु संक्रांति, साल में 2 बार आती है। उस तिथि पर यदि आप दूसरे का अन्न खाते हैं तो 3 महीने का पुण्य नाश होता है। एक जून में संक्रांति आती है जहां से दक्षिणायन शुरू होता है, वहां पर यदि आप दूसरे का अन्न खाते हैं तो वहां भी 6 महीने का पुण्य नाश होता है। यह है विष्णुपदी संक्रांति जो 13 फरवरी को है। यहाँ पर आप दूसरे का अन्न खाते हैं तो आपका 1 महीने का पुण्य नाश हो जाता है, यानी अन्नदाता को ट्रांसफर हो जाता है, मिल जाता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग ना ये वाली सावधानी भी रख लेना। फिर से मैं एक लाइन आपको दोहरा कर बता दूं जो आपको ध्यान देने योग्य है। विष्णुपदी संक्रांति के साथ एकादशी का संयोग, 1,00,000 एकादशियों का पुण्य आपके जीवन में आकर चिपक जाएगा। ठीक है। भूल कर भी इस तिथि को आप लोग मत भूलना। व्रत पारण यानी व्रत खोलने का समय रहेगा 14 फरवरी को सुबह सूर्योदय से लेकर 9:14 के बीच में, यानी पहले ही। कई लोगों को समय नहीं होता है, ये कहते हैं कि हम लेट उठे अथवा तो हमारा नियम बाकी था, भगवान का पूजा पाठ करने में देर हो जाती है तो हम पारण कैसे करें। तो आपके पास यदि खाना वगैरह नहीं बना है, पारण की सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो हाथ में ही आप जल ले लेना। जल को निहारते हुए कहना कि मैं इस जल के माध्यम से अपने एकादशी के व्रत का पारण कर रहा हूं अथवा तो कर रही हूं, और वह जल आप पी जाना। इससे भी आपका पारण माना जाएगा। ठीक है। अब देखिए दुविधा ये आती है ना कि ये जो एकादशी है उसके एक दिन बाद छोड़ करना दूसरे दिन, यानी 15 तारीख को शिवरात्रि भी है, तो महाराज हम लोग इतना सारा कैसे व्रत उपवास करेंगे, ये भी प्रश्न आता है। तो देखिए जो एकादशी है 13 तारीख वाली, थोड़ा अच्छे से फलाहार लेकर करना। ठीक है। अन्न मत खाना, लेकिन व्रत उपवास करना जरूर, फलाहार ले लेकर करना। और जो पूरा कड़क व्रत अथवा तो कड़क उपवास, कड़क तपस्या जो होगी, आप 15 तारीख को कर लेना। ठीक है। वहां पर मैंने महिमा बताई है शिवरात्रि वाले वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखा हो जरूर देख लेना कि वहां पर 1000 एकादशी का पुण्य अथवा तो 100 वर्षों के एकादशी का पुण्य एक शिवरात्रि के व्रत करने से मिल जाता है। शास्त्रों के रेफरेंस के साथ मैंने आपको बताया हुआ है वहां पर। बाकी बहुत सारे स्तोत्र मैंने रिकॉर्ड किए हुए, लिंगाष्टकम रिकॉर्ड कर दिया है अर्थ सहित, वो भी आप लोग सुनना। अभी शिव तांडव भी अर्थ सहित रिकॉर्ड किया है, वो भी आ जाएगा जल्दी ही, उसको भी आप लोग सुनना। दोनों चैनल है अपने पास, पता है ना, जो अपना पुराना चैनल था, ये जो नया वाला है, 2 चैनल है। दोनों चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।